हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स के बारे में। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इनके यूजेस, एग्जांपल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि म्यूकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं। तो म्यूकोकाइनेटिक दो वर्ड से बना है, म्यूको प्लस काइनेटिक। म्यूको का मतलब हो गया म्यूकस, जो कि अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये होता है नेचर वाइज या कंपोजिशन वाइज म्यूकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। तो ये जो म्यूकस होता है उसका काइनेटिक मतलब मूवमेंट करवाना, जो म्यूकस थिक म्यूकस जम जाता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, कई बार वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जम जाता है थिक म्यूकस, उसका मूवमेंट करा के उसको एक्सपेल आउट कराना, वही ड्रग कहलाती है म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो म्यूकोकाइनेटिक की डेफिनेशन क्या हो गई? ड्रग्स दैट ब्रेक, लिक्विफाई और लूजन थिक म्यूकस एंड हेल्प इन एक्सपेल आउट थिक म्यूकस। म्यूकस को ब्रेक करना, लिक्विफाई करना और लूज करना और उसे एक्सपेल आउट करना, बाहर निकालने में हेल्प करने वाली जो मेडिसिन होती है वो कहलाती है म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स। अब म्यूकोकाइनेटिक्स को कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, जैसा कि हमने देखा, म्यूकोलाइटिक्स जिसे हम लोग म्यूकोमिस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। तो अब ये होती क्या है? म्यूकोलाइटिक होती है वो म्यूकस को ब्रेक डाउन करने का काम करती है, ताकि म्यूकस जो जमा हुआ है, म्यूकस प्लग जमा हुआ है, वो वहां से अपनी जगह से हट सके। जबकि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करती है? उसे लिक्विफाई करती है, लूज करने का काम करती है, उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो बढ़ा देती है ताकि म्यूकस की विस्कोसिटी कम हो जाती है। इट मींस दोनों में डिफरेंट है। ये तो म्यूकस को क्या करती है? ब्रेक करती है, और ये म्यूकस को लिक्विफाई करती है, म्यूकस की विस्कोसिटी को कम करती है ताकि म्यूकस ढीला होकर वहां से निकल सके। एग्जाम्पल्स है, ट्रिक से हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें ट्रिक याद रखनी है ABC। तो ABC से याद हो जाएगा, A4 हो जाएगा एसिटाइल सिस्टीन, जिसका पूरा नाम एन एसिटाइल सिस्टीन भी होता है, और ये जो पैरासीटामोल होती है उसका एंटीडोट भी होता है। दूसरा A4 हो जाएगा एम्ब्रोक्सोल, ठीक है। B4 हो जाएगा अपने पास ब्रोमोहेक्सिन, और C4 हो जाएगा कार्बोसिस्टीन। तो एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन सिमिलर नेम है, याद रख सकते हैं। तो ABC हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही PG वर्ड याद रखेंगे तो एक्सपेक्टोरेंट्स हमें इजीली याद हो जाएंगे। P4 हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड और G4 हो जाएगा गोएफेंसिन, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग होती है वो अपनी एक्सपेक्टोरेंट्स होती है। अब वन बाय वन इन दोनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स। तो म्यूकोकाइनेटिक्स का जो पहला टाइप होता है, जो कि म्यूकोलाइटिक ड्रग्स या फिर म्यूकोमिस्ट ड्रग्स होते हैं। तो ये ड्रग्स क्या आते हैं? तो ड्रग्स दैट हेल्प इन लूजन थिक म्यूकस बाय ब्रेकिंग अप म्यूकस। म्यूकस को ब्रेक डाउन करके थिक म्यूकस को लूज करने वाली जो ड्रग्स होती है वो कहलाती है म्यूकोलाइटिक ड्रग्स। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, क्योंकि म्यूकस जो होता है म्यूकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को जो तोड़ देती है, इस तरीके से जो म्यूकस प्लग को तोड़ती है, वो ड्रग कहलाती है म्यूकोलाइटिक्स। नाम से समझ में आ रहा है, म्यूकस प्लस लाइसिस, म्यूकस को तोड़ने वाली ड्रग्स कैन बी गिवन बाय नेबुलाइजर और बाय ओरली, दी जा सकती है। एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, ABC ट्रिक से याद रखना है। तो A4 हो जाएगा एसिटाइल सिस्टीन, A4 हो जाएगा एम्ब्रोक्सोल, B4 ब्रोमोहेक्सिन और C4 कार्बसिस्टीन। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजेज क्या क्या है इन ड्रग्स के? तो यूजेज होते हैं कफ विद फ्लेगम। अगर बलगम के साथ में अगर कफ खांसी आ रही है तो उस केस में जो भी म्यूकस या स्पूटम जमा है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए ये एंटीट्यूसिव और ब्रोंकोडायलेटस के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज की जा सकती है। इसके अलावा जो भी डिजीज जिसमें म्यूकस प्लग जमता है उन डिजीज़ के अंदर यूज करते हैं, जैसे COPD होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस जिसमें परमानेंट डायलेशन या वाइडनिंग हो जाती है ब्रोंकियल ट्रीज। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसको अगर सीखना है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PCM एंटीडोट, जैसे कि मैंने बताया, एन-एसिटाइल सिस्टीन जो होता है वो एज ए PCM पैरासीटामोल के एंटीडोट के रूप में भी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी जब शुरू की जाती है उससे पहले ब्रोंकोडायलेटर प्लस म्यूकोलाइटिक्स 15 से 30 मिनट पहले ही दी जाती है, ताकि ब्रोंकाई डायलेट हो जाए और म्यूकस जो जमा हुआ है वो टूट जाए। उसके बाद में फिजियोथेरेपी की मदद से जो भी म्यूकस है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 से 30 मिनट पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी से पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं? पहला म्यूकोलाइटिक ड्रग और साथ में ब्रोंकोडायलेटर, जो कि लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
वो दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, म्यूकस ब्रोंकाइज वाइड हो जाएगी और म्यूकस टूट जाएगा। अब म्यूकस को बाहर निकालना है, तो निकालने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, पूछे जाते हैं। तो पहली स्टेप जो होती है वो क्या होती है चेस्ट फिजियोथेरेपी की, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें बॉल लगी रहती है, पाइप को माउथ में लगाने के लिए बोलते हैं। पर्सन को पहला जो एक्शन होता है वो इनहेल करने के लिए बोलते हैं। पर्सन जैसे उस पर करेगा, जोर से उसको सांस को खींचेगा पाइप के थ्रू, ठीक है, तो वो बॉल ऊपर आती है। तो ये कहलाता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर, क्योंकि उसमें एक अवार्ड सीकिंग या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें एक टारगेट दिया जाता है पर्सन को, ताकि इंसेंटिव यानी वो रिवार्ड की तरह उसको ट्रीट करे। दूसरा होता है क्लैपिंग परकशन, चेस्ट के ऊपर क्लैप्स किए जाते हैं ताकि म्यूकस हट सके। तीसरा वाइब्रेशन ड्रेनेज, पर्सन को एक पोस्चर दी जाती है जो कि ट्रेडलैंडबर्ग पोजीशन होती है, हेड नीचे और बाकी का बॉडी पोस्चर ऊपर होता है। तो उस पोजीशन के अंदर वाइब्रेशंस किए जाते हैं ताकि म्यूकस जो होता है ग्रेविटी के इफेक्ट से आए। पोस्चरल ड्रेनेज, उसी पोस्चर में उसको मेंटेन किया जाता है ताकि ग्रेविटी की वजह से म्यूकस नीचे आए। और उसके बाद में सबसे लास्ट एक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद में पेशेंट को क्या बोलना चाहिए, तो उसको कफिंग करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि जो भी म्यूकस वाइब्रेशन पोस्चर की वजह से नीचे आए, मतलब नीचे की तरफ, क्योंकि हेड नीचे है तो नीचे की तरफ आया है, वो कफिंग के थ्रू कफ अप किया जा सके, बाहर आउट किया जा सके। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, और ये यूजेज होते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग्स के। म्यूकोलाइटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि म्यूकस जो होता है म्यूकोप्रोटीन एंड म्यूकोपोलिसैकेराइड का बना होता है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी वजह से म्यूकस जो होता है थिक और स्टिकी होता है, जो कि अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम सकता है, ठीक है। अब इस थिक और स्टिकी म्यूकोप्रोटीन या पॉलीसैकेराइड यानी म्यूकस को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, म्यूकोलाइटिक्स दिए जा सकते हैं, जो कि नेबुलाइजर के थ्रू या सिरप फॉर्म में या ओरल फॉर्म में दिए जा सकते हैं, जो कि इनहेंस करते हैं एक केमिकल जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, और ग्लूटाथियोन इन्हीं सल्फर बॉन्ड जो होते हैं, डाइसल्फर बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। और जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए, जो म्यूकस जो था थिक स्टिकी था वो टूट जाता है, लूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है थिक म्यूकस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूकोलाइसिस। तो ये होता है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन म्यूकोलाइटिक्स का। साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं जनरली, एलर्जी, रैशेज, लीवर डिस्फंक्शन जैसे कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में जो म्यूकोलाइटिक्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, और प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन को कुछ केसेस में दिया जा सकता है, अदरवाइज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। सेकेंड, हम लोग जो है एक्सपेक्टोरेंट्स को लर्न करते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स दैट लिक्विफाई थिक म्यूकस बाय डिक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस। म्यूकस की विस्कोसिटी को कम करके म्यूकस को लिक्विफाई या लूज करने वाली जो ड्रग्स होती है, दे आर नोन एज एक्सपेक्टोरेंट्स। अब क्या करती हैं, मेक म्यूकस मोर प्रोडक्टिव टू कफ अप। म्यूकस को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से म्यूकस हैवी होकर के कफ अप हो जाता है, यानी म्यूकस में वाटर का कंटेंट ये बढ़ा देती है। सिंपल सा इनका मैकेनिज्म होता है, वाटर का कंटेंट बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और वो कफ अप हो सकता है, जो चिपका हुआ म्यूकस है, जमा हुआ म्यूकस है, वो बाहर निकल सकता है। तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इंक्रीज फ्लूइड फ्लो टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, ब्लड का या फ्लूइड का फ्लो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड लीक होगा और लीक होकर के म्यूकस में मिलेगा, जिसकी वजह से म्यूकस की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दिस हेल्प इन रिमूवल बाय कफिंग रिफ्लेक्स। साथ में ये क्या करती है, फ्लूइड फ्लो बढ़ाने के साथ में कफिंग रिफ्लेक्स को भी स्टिमुलेट करती है, ताकि जो प्रोडक्टिव म्यूकस बन गया है, लेस विस्कस म्यूकस बन गया है, वो कफ अप हो सके और मेक म्यूकस प्रोडक्टिव। ये अपन ने यहाँ पे लिखा है, म्यूकस को प्रोडक्टिव बना के उसको कफ अप कर सकती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 2 एक्शन होते हैं। पहला तो फ्लूइड फ्लो इंक्रीज करती है, दूसरा क्या करती है, कफ रिफ्लेक्स जनरेट करती है, जिससे म्यूकस बाहर निकल सके। देन यूजेज की बात करें तो सिमिलर से यूजेज हैं जो कि हमने म्यूकोलाइटिक में देखे थे। जिस भी कंडीशन में म्यूकस जमा होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टेसिस, यानी थिक म्यूकस जिस कंडीशन में जमा होता है उनमें इनको यूज किया जा सकता है। देन ड्राई कफ, कई बार इरिटेटिंग कफ होता है, ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है, ताकि म्यूकस प्रोडक्टिव होकर बाहर निकल सके, जो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो म्यूकस हो सके, ठीक है। देन यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करें तो जनरली रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सीएनएस से रिलेटेड साइड इफेक्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, नोजिया वोमिटिंग है, कुछ केसेस में एलर्जीज हो जाती है। सबसे लास्ट में एक्सपेक्टोरेंट की
पेशेंट एजुकेशन क्या होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एजुकेशन पेशेंट को दी जानी चाहिए व्हाइल दे आर टेकिंग एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन। जैसे कि एग्जांपल हमने देखे थे पोटेशियम आयोडाइड एंड ग्वाइफेंसिन, अगर ये दिए जा रहे हैं दोनों तो उस टाइम पे क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो एजुकेशन है चूंकि ये फ्लूइड का फ्लो बढ़ाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इस वजह से पेशेंट को एनकरेज करना है ताकि वो ज़्यादा फ्लूइड इनटेक वहाँ पे ले, एनकरेज टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ताकि उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड चाहिए अपन को, ताकि उसमें फ्लूइड का डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए जो है फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएगा, उतना ही जल्दी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है, वो चीज़ हमें एनकरेज करना है। दिस इज द एजुकेशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज टेकिंग एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे दें। क्वेश्चन है ऑल आर म्यूकोलाइटिक्स एक्सेप्ट, यानी सभी म्यूकोलाइटिक्स है एक को छोड़ करके, या फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूकोलाइटिक ड्रग, तो एक ही बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा म्यूकोलाइटिक नहीं है, ये आंसर आपको देना है। क्या वो ब्रोमोहेक्सिन है, क्या एसिटाइलसिस्टीन, क्या एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन, इनमें से कौन सा म्यूकोलाइटिक का एग्जांपल नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।